गरीब मछुआरों की किस्मत। गंगूताई अपने पति रामदीन के साथ समंदर के किनारे रहा करती थी। दोनों को 10 साल हो चुके थे शादी किए, लेकिन उनके कोई भी औलाद नहीं थी। हे भगवान, इतने साल हो गए जी, ना जाने कब हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भगवान की बहुत आराधना करने के बाद गंगूताई और रामदीन के घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन घूमने के लिए रामदीन अपनी नाव में बिठाकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। चलो आओ गंगू, बहुत दिन हुए, तुम्हें और मुन्नी को आज घुमा कर लाता हूँ। सच? चलो जी चलो। पति पत्नी अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को लेकर नाव में बैठ जाते हैं। रामदीन नाव चलाता है। अचानक तेज तूफान आता है और नाव उलट जाती है। हाय मेरी बच्ची, हाय राम, कहाँ गई जी? गंगूताई जोर जोर से चिल्लाती है। मछुआरा और उसकी पत्नी तैरना जानते थे, तो वो समंदर के पास किनारे तक पहुंच गए, लेकिन छोटी बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं था। 10 साल बाद भगवान ने हमारे को बच्ची दी, आज वो भी हमसे छिन गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ किया। गंगूताई रो रो कर बीमार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अब बहुत अकेले पड़ जाते हैं। उधर वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची दूसरे गांव में काम कर रही एक लड़की सुधा को मिल जाती है। वो नदी किनारे कपड़े धो रही थी। अरे ये छोटा सा बच्चा, ओह, अरे अरे ये कहाँ तैरता हुआ जा रहा है। सुधा उस बच्चे को पकड़ लेती है, अपने पास सालों तक रखती है, पाल पोस कर उसे बड़ा कर देती है। बड़ी होकर वो लड़की डॉक्टर बनती है। अरे अरे सुधा, तूने तो कमाल कर दिया, नन्ही सी बच्ची को डॉक्टर बना दिया। भगवान ने तो दिया है तो छप्पर फाड़ कर। मेरी तो जिंदगी बिल्कुल सूनी थी, तेरे आने से चंदा उसमें तो बहुत बहार आ गई रे। चंदा एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। वो दूसरे गांव में जा जाकर लोगों का इलाज करती थी। एक दिन वो गंगूताई के गांव में भी जाती है। रामदीन उसे अपने घर गंगू का इलाज करने के लिए ले जाता है। इलाज के दौरान अचानक से गंगूताई चंदा के हाथ में एक निशान देखती है और पूछती है, अरे अरे बेटी, ये निशान तुम्हारे हाथ पे कैसे आया? माँ जी, ये तो मेरी पैदाइश का निशान है। मैं अनाथ हूँ ना, मुझे कोई नदी में फेंक गया था, इसीलिए पड़ोस के गांव में सुधा नाम की एक औरत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने तो शादी तक नहीं की मेरी खातिर। अरे नहीं नहीं, तू अनाथ नहीं है, हम दोनों तेरे माता पिता है बच्ची। हे भगवान, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। चंदा को उसके बिछड़े हुए माता पिता मिल जाते हैं। सभी मिलकर सुधा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कालूराम बहुत ही मेहनती इंसान था। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ समसपुर में रहा करता था। कालूराम तालाब सफाई का काम किया करता था। वो सूखे से सूखे तालाब की सफाई करके उसमें से पानी निकाल लिया करता था। वो अपनी ऊंट गाड़ी में तालाब सफाई का सामान रखकर गांव-गांव घूमा करता था। तालाब सफाई करवा लो, सूखे तालाब में से पानी निकलवा लो, तालाब सफाई करवा लो। उसकी आवाज सुनकर गांव का सरपंच उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे रुकना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम तालाब सफाई करते हो? जी सरपंच जी, मेरा नाम कालूराम है और मैंने कई गांवों के तालाब साफ किए हैं और उनमें से पानी भी निकाला है। अच्छा, तो तुम हो कालूराम? भाई बहुत नाम सुना है हमने तुम्हारा। तो ठीक है, आओ, हमारे गांव के बाहर भी मंदिर के पास एक तालाब है, उसे साफ कर दो, और अगर उसमें से पानी निकल गया तो जो तुम चाहो हम तुम्हें गांव की तरफ से इनाम देंगे। ठीक है सरपंच जी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं तो काम सेवा भाव के लिए करता हूँ। ऐसा कहकर कालूराम सरपंच के साथ गांव के बाहर मंदिर के पास वाले सूखे तालाब के पास गया और अपना सामान निकालकर तालाब में उतरकर उसकी सफाई करने लगा। उसे काम करते करते शाम हो गई और गांव के सभी लोग वहां से अपने अपने घर चले गए।
लेकिन कालूराम अपनी गाड़ी के साथ वहीं रुक गया और थोड़ी देर आराम करने के बाद चांदनी रात में जैसे ही कालूराम तालाब में उतरकर काम करने लगा, तभी वहां पर एक जिन प्रकट हुआ। कौन हो तुम और हमारे तालाब में क्या कर रहे हो? कालूराम पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर जिन को सारी बात बताई और अपना परिचय दिया। कालूराम की बात सुनकर जिन ने कहा, क्या कहा? तालाब की सफाई? यह तालाब हमारा है और हम सदियों से इस तालाब में रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम मेहनती हो और सेवा भाव से काम करते हो, इसलिए हम यह तालाब छोड़कर जा रहे हैं। हम तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम इस तालाब के बाहर के मंदिर के साथ हमारा भी मंदिर बनवाओ, ताकि लोग हमें भी इज्जत दें। कालूराम हाथ जोड़कर जिन की विनती को स्वीकार करता है। तभी अचानक वहां पे एक तेज रोशनी प्रकट हुई और देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और आसपास की सारी जगह चांदनी रात में सोने की तरह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई जादुई सुनहरा तालाब हो। जाते जाते जिन कालूराम को बहुत सारे हीरे मोती भी दे जाता है। अगले दिन सुबह जब सरपंच और गांव वाले तालाब पर आते हैं तो तालाब को साफ और पानी से भरा देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई वाह कालूराम, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही पाया। सरपंच जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आप तालाब के साथ मंदिर के बगल में पानी के जिन्नों का एक मंदिर बनवा दो। उससे आपका तालाब कभी सूखेगा नहीं। सरपंच और गांव वाले कालूराम की बात मान लेते हैं और उस जादुई तालाब के साथ जिन्नों का मंदिर बनवा देते हैं और फिर उस जादुई तालाब में पानी कभी नहीं सूखता। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियां और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोचकर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी। वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो। हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है। लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर
बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चतुरता देखकर तारीफ करने लगे।